अस्सलाम वालेकुम once again and welcome back to जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। जनाब मैच एक हो चुका है, अगला होने वाला है। इट वाज कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स और जब मैंने प्रेडिक्शन की है ना इन सब के साथ तब मैं हारी हूँ, वरना हर दफ़ा जीती हूँ। नहीं, बड़े बोल बिल्कुल नहीं बोलने रहेंगे, बट यस, कराची किंग्स हैव वन दिस मैच एंड वेरी कन्विंसिंगली दे हैव वन दिस मैच विद 7 विकेट्स। दे वन इट बाय 7 विकेट्स। और अब अगला मुकाबला थोड़ी देर में PSL 9 का होने वाला है, जहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड वो टेक ओवर ऑन लाहौर कलंदर्स। बात करेंगे इस मैच के हवाले से, और भी बहुत सारी गुफ्तगू होगी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। मैं हूँ सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जैसे प्रेडिक्शन की बात हो रही है ना, वो कहा जाता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें ले डूबेंगे। तो ये जो हमारे अंदाजे हैं ये भी कभी कभार ज़्यादा गलत भी साबित हो जाते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो अच्छी चीज़ लीग के हवाले से हुई है, कराची किंग्स का मैच जीतना है कि प्लेऑफ के लिए टीमें जान लड़ाते हुए नज़र आएंगी। ये नहीं है कि काफ़ी दिन पहले ही प्लेऑफ का फैसला हो जाए कि कौन सी टीम प्लेऑफ में जा रही है, कौन सी नहीं जा रही है। तो कराची का जीतना इसलिए भी ज़रूरी है कि दिलचस्पी बरकरार रहेगी, शायकीन जुड़े रहेंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आप मुझे बताइए जी कैसा रहा। अभी बताते हैं, मगर जिस तरह आपने जो बात की है कि किस तरह कराची किंग्स के जीतने से, इसका मतलब ये है कि अगले मैच में आप चाह रहे हैं लाहौर कलंदर जीत जाए। हाँ बिल्कुल, जीतना चाहिए। हाँ। लाहौर कलंदर्स को बाकी तीनों मैचेस जीत जाने चाहिए। चलें फिर जल्दी से जो है हम अपने फैमिली मेंबर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मुशी भाई मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू द शो। जी वालेकुम सलाम, एक दफ़ा फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह मुशी भाई, वाह, बहुत शुक्रिया। क्या बात है मुशी भाई, क्या बात। मुशी भाई कमाल लग रहे हैं। वैसे ना ये अब लेम लगे हैं आप। नहीं मुशी भाई, नहीं मुशी भाई। अच्छा, कितने प्यार से आपने। और जो है जिस तरह कोयटा और कराची की बात हो रही है, लाहौर, यस, एक लीग के लिए अच्छा तो ये होता है कि आपके पास कन्फिगर ना हो, आखिरी वक्त तक आपको पता ना हो कि क्या टॉप 4 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल हाफिज़ साहब ने अच्छी बात की है कि अगर लाहौर भी 1-2 मैच जीत जाता है, इस वक्त नीचे वाली जो 4 टीमें ना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा मैचेस देखने का, कि वो बहुत ज़्यादा इफ एंड बट्स पे आ जाएंगे। क्योंकि ये बड़ा मज़ेदार एक सीन होता है कि जब आप क्वालिफाई के करीब होते हैं, दूसरी टीमें भी आपको टारगेट कर रही होती है, तो ड्रेसिंग रूम में बैठ के पता क्या कर रहे होते हैं एज ए कोचेज भी, उनका मैच है कहाँ पे, उनके सारे प्लेयर फिट हैं, क्या वो सही है? यार पिछला मैच बहुत, अगर वो आज हार जाते ना, हम इजी हैं। हालांकि हमारे 2 मैच पड़े होते हैं और 2 मैचों में आप अपने ऊपर रिलाय करने के बजाय ना दूसरी टीमों के ऊपर रिलाय करना शुरू कर देते हैं। तो एक ये जो क्रिकेट है ना PSL की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जिस तरह के मैचेस अब शुरू होने लग गए हैं, जिस तरह कल मुल्तान सुल्तान का हुआ कि आखिरी 4 रन से हारा हुआ मैच जीतने के चक्कर में थे। आज का मैच थोड़ा सा वन साइड था, वो भी थोड़ा सा कोयटा ग्लैडिएटर की जो आई थिंक बैटिंग थी, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बट ओवरऑल PSL थोड़ा सा अब फील्डिंग स्टैंडर्ड भी बेहतर होता जा रहा है। आई थिंक थोड़े से कैचेस अब थोड़ा सा कैचेस भी अच्छे हो रहे हैं, फील्डिंग भी अच्छी हो रही है। सो आई थिंक जो मोमेंटम बना है PSL का, वो अब थोड़ा अच्छा जा रहा है। एंड टेबल को देख के तो लगता है कि इट विल बी अ वेरी एक्साइटिंग tournament from right out now. बिल्कुल जी, looking forward for an exciting table and looking forward to the seasonal changes, to the religious changes, to the moments that are coming forward. हाफिज़ साहब, वैसे रोजा खोलते ही क्या चाहिए होता है सबसे पहले? हाय हाय हाय, हाँ, उस वक्त अगर कोई एक चाय का कप हो, मैं और मुशी भाई हो, क्या ही बात हो। आप, मैं और हमारी चाय, स्ट्रॉन्ग चाय का कप। साहब आप सीधा सीधा कहते हैं चाय चाहिए, कौन सी जनाब? लिप्टन हुंदा है, लिप्टन लीजिए। बिल्कुल जी, तो लिप्टन है और लिप्टन चाहिए। सो रमजान इज राइट एट द कॉर्नर। और सारी जो बाकी आपको ब्रांड्स और चाय दिख रही हैं, वो एक ही वही घिसी पिटी वही जी, हाँ जी, प्राइस नहीं, और प्राइस की ये कम कर देंगे, प्राइस वो कम कर देंगे ये। बट लिप्टन जो है ना, एक स्पेशल चीज लाया हाफिज़ साहब। वो क्या आ गया? कोई खास रंग आ गया है, कोई खास चीज आ गई है? रमजान तो आ ही गए हैं। वो बिल्कुल कोई खास रंग नहीं, एक खास जार आया है। दैट इज द जार ऑफ जॉय, खुशियों से भरा जार। बिल्कुल जी। सो आपके किचन की रौनक बढ़ाने के लिए लिप्टन लेकर आया ये जार। ना सिर्फ आप अपनी चाय एंजॉय करें,
आप जहां अपनी चाय को सेट करके रखेंगे किचन में, वो भी इंजॉय करें। इसका मतलब ये है कि ये तो पूरा माहौल बन जाएगा जब कोई बंदा खुद ही चाय बनाने के लिए जाता है। Exactly. सबसे पहले उसकी इस दिलकश डब्बे के ऊपर, जार के ऊपर नज़र पड़ेगी। हाँ। उसकी जो पूरे रोज़े की थोड़ी सी उसको कमज़ोरी होगी ना, उसकी आंखों में चमक जाएगी। हाय हाय, ऐसा डब्बा, अगर ये डब्बा ऐसा है, इसके अंदर चाय कैसी होगी। हाँ। मतलब चाय को आपने इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन की है Yes. कि तुसी चिड़ी रोजा तो नहीं रख लोगे कि चाय में चक्कर में। क्या बात है मुशी भाई, क्या बात है। सो कमिंग बैक टू द कंपटीशन, और जिस तरह हम टेबल की बात कर रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स बड़ी ग्रूव में चल रही है, बड़े अच्छे तरीके से खेल रही है, बट अचानक एक परफॉर्मेंस का जो हिकअप आता है, एनी पर्टिकुलर रीजन दैट यू थिंक कि ये हिकअप? आई थिंक एक बात याद रखिएगा, Yes. कोटा ग्लेडिएटर ऐसे मैच अगर हारेगा ना एक आध, तो कहते हैं ना दूध का जला पानी को भी फूंके मार मार पीता है। छाछ भी फूंक फूंक के। ये इसका रीजन पता है क्या है? ये मैं आई कैन सी द फेसेस, यस, डाउट क्रिएट होने शुरू हो जाता है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से ना इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो ये डाउट जो है ना, ऐसे मैच फिर एक एविडेंस, क्या वो टाइम दोबारा शुरू तो नहीं हो गया? तो आई थिंक ये जो मुझे लगता है, जो आई थिंक थोड़ा सा वो कई दफा पिच को आप रीड ज्यादा गलत कर देते। पिच बड़ी ठीक थी, कई दफा 2020 में पार्टनरशिप बिल्डअप करने के लिए ना आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ता है। बिल्कुल, आप टाइम ले के अपना परफॉर्मेंस करें, पार्टनरशिप के ऊपर जाएं। पार्टनरशिप जब 30-35 की लगती है, देखें ना, 10 ओवरों में जब 70 लगा होता है ना, तो सडनली यू स्टार्ट वंडरिंग क्या बनेगा, क्या होगा, किस तरह करेंगे। अब मुझे खुल के खेलना है। आपके 3 विकेटें ऊपर नीचे गिरती हैं तो आप 5 ओवर पीछे हो जाते हैं, तकरीबन 3 ओवर पीछे हो जाते हैं 2020 में। आप मुझे बताएं, आपके पास 3 स्पिनर हैं। कराची ने तो ये बड़ा गलत डिसीजन लिया था। 3 स्पिनर हो आपके, आप सिर्फ ये सोच लेंगे 140-45 करेंगे ना तो हम इनको पकड़ लेंगे। अगर आज से 140-45 होता है ना तो ये पकड़ा जाना था, क्योंकि आप देख लें कि आखिरी 3-4 ओवर रह गए होंगे और इसमें फिर उनके ऊपर प्रेशर पड़ना था, विकेटें गिरनी थी। आई थिंक ये जो कोयटा ग्लेडिएटर कहीं मिस्टेक करता है ना, वो एक ही मोमेंटम में थोड़ा सा चले जाता है। कई दफ़ा रायली रोसो जो है, मैं जानता हूँ उनको, जेसन रोय है, दे कैन नॉट चेंज द गेम। यहाँ सैफी से कुछ नहीं हो रहा एक्चुअली। सैफी इज़ द बिग की फॉर कोयटा ग्लेडिएटर। उसको काम डाउन होकर चीज़ों को खुला मतलब समेटना चाहिए। सो एज ए बैटिंग यूनिट एक बंदा एंकर ज़रूर होना चाहिए जो उसके बीच में मिडिल में हो, जो गेम को लेके चले। आई थिंक साउथ शकील ने भी एक शॉट अच्छी नहीं खेली, मिड ऑन पीछे है और आपने वहाँ पे चूज किया तो ज़रूरत नहीं थी उस वक्त। तो आई थिंक ये छोटी छोटी, अगर साउथ अगर सेट हो गया तो आई थिंक यू शुड लुक to get to even go more further and further. So I think ये छोटी छोटी चीज़ें अगर देखी जाएं तो कोयटा ग्लेडिएटर की बैटिंग, मुझे लगता है थोड़ा सा ना इसको बैठ के ये बात करने की ज़रूरत है कि पार्टनरशिप पे जाएं, जो बंदा एक सेट हो जाए दूसरे की बारी ना आने दे। मुश्ताक साहब, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि ये शॉट्स गलत लगे, पार्टनरशिप बनाने की ज़रूरत थी, ऐसे जब फैसले ऐसे खिलाड़ी शॉट्स खेल रहे होते हैं, आपको लगता है कि फौरी तौर पर बाहर से भी एक पैगाम की ज़रूरत होती है? जैसे डैरन सैमी खड़े हुए हैं, बाबर आजम के साथ वक्तन फ़वक्तन बात कर रहे होते हैं, खिलाड़ी को बाज़ औक़ात नहीं याद पड़ता या वो अपने प्रोसेस से हट जाता है, तो एक रिमाइंडर जो है उसको, जैसे आपने सऊद की बात की कि आपको कुछ टाइम लेने की ज़रूरत थी, तो बाहर से ऐसे पैगामात फ़ौरी तौर पर आपको वापस लाते हैं बेसिक्स के ऊपर। अगर ये मोइन होता तो मोइन शायद ज़रूर करता। अब मैं इसकी रीज़न बताता हूँ। मैं T10 में था, कोच था, तो शेन वॉटसन जो है कैप्टन है। अच्छा। और जो रायली रूसो है वो उसके साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर किया हो 3-4 साल। ये दोनों इस हक में नहीं होते कि कोई बाहर से जब मैच शुरू हो जाए तो बाहर से हमें ज़्यादा मशवरे दिए जाएं। ठीक है, दोनों का माइंडसेट है। इंग्लिश माइंडसेट वैसे ही ऐसा है, वेस्टर्न माइंडसेट जिसे हम कहते हैं, वो वैसे ही है कि यू जस्ट टॉस हो गया, सिलेक्शन होगी, मीटिंग्स हो गई, नाउ एग्जीक्यूट करना है। और प्लेयरों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है। आप देखें शेन वॉटसन या कोई भी वेस्टर्न क्रिकेट खेल रहा होगा ना, वो आपको कभी नहीं बताएगा जाके तुम इस तरह खेलो, तुम इस तरह खेलो। ट्रस्ट ऑन मी, डोंट माइक्रो मैनेज। एब्सोल्युटली। और उससे होता क्या है, कई दफ़ा ये भूल गए हैं कि साउथ शकील पहली दफ़ा 2020 में एक्सप्रेस कर रहा है, उसको तारीफ हुई है कि ही कैन प्ले एग्रेसिव क्रिकेट। बट साउथ शकील हो गया, नाफे हो गया, सैफी बहुत एक्सपीरियंस है, ये जितने भी हमारे लड़के हैं ना, सम टाइम यू गॉट टू रिमाइंड देम, जिस तरह आपने कहा डैरन समी हो गया, जो लोकल कोच हैं, अगर एलन डोनाल्ड वर्ल्ड कप में बैठे हुए थे बाउंड्री के पास, बांग्लादेश, ये बड़ा फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है। हाँ, इसको ओवरबोर्ड नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज अब नहीं करना चाहिए। जब बॉलर कोई अच्छी, देखो ना मार पड़ रही है 2 ओवर तक, फिर आप भाग के जाएं, लुक डोंट वरी अबाउट इट, ये प्लान है, प्लान को याद करवाया, उसको कॉन्फिडेंस दिया, देन यू सिट बैक, मेक इट थिंक सिंपल। आई थिंक इसमें मुझे लग रहा है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ना शेन वॉटसन इस हक में होगा और ना आई बिलीव
क्या नाम है उसका, रायली रोसो, इस हक में होगा, क्योंकि मोइन तो डायरेक्टर हैं एज ए क्रिकेटर, तो आई थिंक क्रिकेट से उनका इतना ज़्यादा वो नहीं होगा, इतनी नहीं होगा, मगर अगर मोइन या कोई पाकिस्तानी कोच होता है तो वो ज़रूर कहता है सऊद को जाके बोलना 2 विकेटें गिर गई हैं, अब लंबा जाना, 5-4 ओवर खेलो, फिर एंड में हमें पकड़ लेंगे इनको, क्योंकि ये जो जेन्युइन 5 बॉलरों से जा रहे हैं, तो इनके पास बैटिंग बहुत थिन है, बैटिंग बहुत पीछे से आके कितने नंबर पे आ जाता है अपना क्या नाम है इसका, अबरार और ये उस्मान तारक, आपका हसनैन 6-7 पे शुरू हो जाते हैं इनके। अकील हुसैन साथ में आता है। 7 पे, हाँ जी, अकील हुसैन साथ में है, जस्ट इमेजिन, और सातवां प्लेयर का मतलब है कि आप टेल लंबी हो गई, 2-3 विकेटें गिरती तो आप फंसे होते हैं, फिर आपको समझ नहीं आता कि 15-20 ओवर किस तरह खेलने हैं, नहीं खेल सके आज 20 ओवर। सो आई थिंक ये छोटी चीज़, अब आप छोटे बैट्समैनों के साथ जाते हैं, फिर बैट्समैनों की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सऊद हो या जेसन रॉय हो या नाफे हो, कोई भी हो, सैफी हो, वो पे मैं सेक्ट हो गया हूँ, लेट्स मेक ए कम्युनिकेशन, इसको 3-4 ओवर आगे लेके जाते हैं, शायद हम 7 ओवर 8 ओवर जाएं, 10 ओवर पे ना जाएं, आखिरी 6 ओवरों में हम पकड़ लेंगे, हमारी बॉलिंग इतनी तगड़ी है कि 160 को डिफेंड कर लेगी इन अगेंस्ट एनी बॉलिंग, एनी बैटिंग, सॉरी। बिल्कुल अनलकी रन आउट आज सरफराज का, मेरे ख्याल से ही गेव ऑल द रिस्पेक्ट टू रायली रोसू, मगर रेगुलरिटी में सरफराज की जिस तरह परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, पिछले 3 मैचेस की आप बात करें तो टेलर मेड सिचुएशन फॉर सरफराज, विकेट कंडीशंस ऐसी जो सरफराज को बड़ी सूट करती हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है बैक जब विकेट पे पीछे खड़े वो कीपिंग कर रहे हैं तो यू कैन सी दैट एनर्जी एंड यू कैन सी दैट बॉडी लैंग्वेज, बट व्हाइल बैटिंग देयर इज स्टिल समथिंग दैट इज बॉदरिंग सरफराज, और वेदर ही इज नॉट क्लिकिंग द फॉर्म। आई थिंक हो नहीं रहा, किस्मत, यू नीड अ बिट लक। सैफी जिस दिन मैच में, इस मैच में, इस सिनारियो में जिस दिन उसने कोई 35-40 कर दिया और मैच को करीब ले गए या जितवा दिया अपनी परफॉर्मेंस से, छोटी परफॉर्मेंस, बड़ी परफॉर्मेंस नहीं, देन दे विल बी ओके। सैफी को, जैसा सैफी की नेचर है या जिस तरह का प्लेयर है, उसको एविडेंस चाहिए होता है, इवन ही इज अ वेरी 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 मतलब सीनियर प्लेयर, समटाइम योरसेल्फ यू नीड क्या कहते हैं एविडेंस, वो डाउट आ जाता है ना कि यार मैं 2020 में कप्तान भी नहीं हूँ, कीपिंग भी कर रहा हूँ, क्या मुझ पे क्वेश्चन मार्क तो नहीं आ रहे हैं, तो मैं उसको हैंडल कैसे करना, इन प्रेशर से निकलने के लिए यू नीड अ गुड इनिंग्स। वो एक इनिंग्स जब सैफी खेल लेगा तो फिर आई थिंक अगले आने वाले मैचों में आई थिंक ही कैन मेक अ डिफरेंस। देखिए जैसे अभी आपने कहा कि उनके 7वें पे अकील आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि इस बैटिंग के साथ, इन नंबर्स में जो बैटिंग है उनमें देखते हुए फिर सरफराज तो इस टीम में उनका किरदार वही नज़र आता है कि इनके गिर्द टीम घूमेगी, बैटिंग इनके गिर्द घूमेगी। आई बिलीव, दिस इज माई बिलीव, इफ रायली रोसो को 5वें पे आ जाना चाहिए, सैफी को ये 4थे पे भेज दें, मुझे ये लगता है, शफल कर देना चाहिए, मुझे लगता है। हाँ, डिपेंड करता है, अगर चेज कर रहे हैं और आपको 10 ओवर चाहिए, 11 ओवर चाहिए, देन रायली रोसो कैन कम, बट जैसे बैटिंग पहले कर रहे हो, 1-2 विकेटें आपकी गिरें तो सैफी को पहले भेज देना चाहिए, ताकि सैफी को जाके 3-4 ओवर आगे 5-5, 4-4 रन भी करे तो वही ओके, मेक द ड्रेस रूम काम। अगर कोई विकेट नहीं गिरती अगले 2-3 ओवर में तो फिर आके रायली रोसो 5वें नंबर पे आके अगर उनको 7, 8, 10 ओवर भी मिलेंगे तो वो 70-80 आराम से कर सकते हैं, उनका ऑन इज अ गुड डे। पिचें भी इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने देखा है रायली रोसो को जैसे वो आता है स्पिनर आ जाते हैं, आप क्यों आते हैं, लोगों ने फिगर आउट करना शुरू कर दिया, पता चल गया ना, पता चल गया अर्ली ऑन ही इज नॉट अ ग्रेट स्टार्टर। मैं अगर हूं तो मैं एक कोशिश जरूर कर सकता हूं, आपका जेसन रॉय इसको 3 पे ले जाएं, आप रायली रोसो को ओपन करा दें, रायली रोसो ओपन पे जाके बहुत खतरनाक बन सकता है ये, क्योंकि इसकी ये जो इसको बिल्कुल सिचुएशन, क्योंकि वो इसकी गेम ही नहीं है, ही डजंट प्ले सिचुएशन, ही प्लेज नेचुरल गेम, जो उसकी स्ट्रेंथ है। आपने याद होगा, लुक एट द बॉल एंड हिट द बॉल, और आई थिंक जो मुल्तान सुल्तान से पिछली दफ़ा हमने इसको ओपन करवाई थी तो मैंने एंडी से बात की थी, मैंने कहा एंडी आई थिंक इसको ओपन में भेज दो, 4थे नंबर पे भी रन्स करता है, 30-35 करता है, मगर इसको ना वो जब प्रेशर पड़ता है ना कि मैंने खेलना है, खुल के खेलना है, लेके चलना है, ये वो प्लेयर नहीं है, इसको वो आती नहीं, कई दफ़ा इसकी स्ट्रेंथ नहीं है ये, तो आई थिंक इसको ओपन भेज दो, जिसको को खुला खेले, जिस दिन चल गया 5 मैचों में 3 में चलेगा, एक में 35 करेगा 12 बल्लों पे, कई मैचों में, ये एक मैच में इसने ठा करके 100 कर दिया था, इतना तगड़ा खेला था, बहुत तगड़ा 100 किया था और मैच जितवा दिया था। आई थिंक वी वर चेजिंग अबाउट 240 समथिंग, इतना 242-44 कर रहे थे, इसने 100 किया था उसमें।
तो आई थिंक ये जो ऐसी चीज़ है ना, फिर कोयटा ग्लेडिएटर को, शेन वॉटसन को बैठ के देखना चाहिए, ये प्लेयर वो नहीं है जो टीम को लेके चल सके, ये नेचुरल प्लेयर है। हाँ। इसकी वैल्यू कहाँ पे है, कहाँ इफेक्टिव ज्यादा कहाँ पे होंगे, इफेक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट एक इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ हुई और वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है, जिस तरह हसन अली ने आज परफॉर्म किया, पहले 9th ओवर एंड देन 19th ओवर, जिस तरह हसन अली इज बॉलिंग राइट नाउ। जब जब ये प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको एकदम से कहते हैं ना, एक बत्ती जलती है दिमाग में कि हाँ जी यस, पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतर होगा जिस तरह ये लड़के, बिकॉज ये कोर है एक तरह से पाकिस्तान टीम का। बट जहाँ कोर की बात करते हैं हाफिज साहब, यूजुअली हमारे किचन्स में जो है वो अम्मियों की एक बहुत फेवरेट सा जार होता है जिसके अंदर आपकी चाय की पत्ती रखी हुई होती है, बट बहुत ही अजीब सा जार होता है, वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, होता है, ऐसा भी होता है। और इतना पसंदीदा होता है कि अम्मियाँ कभी उनको फेंकने को तैयार नहीं होती। तो अब मुझे लगता है कि सारी माओं के लिए और हम ख़वातीन के लिए ये एक बहुत स्पेशल गिफ्ट है, एंड दैट इज़ द गिफ्ट, द जार ऑफ जॉय। जार ऑफ जॉय भाई, यस, खुशियों भरा जार। रिवायत बदल रही है, इसका मतलब ये वाला आ गया है, बिल्कुल रिवायत बदल रही चमकदार। है। यस भाई, इसका बिल्कुल सोने जैसा रंग चमकदार जार है मुशी भाई। और ये जो है ना बिल्कुल आपके अगर कैबिनेट्स में होगा, आपकी कैबिनेट्स की रौनक को और बढ़ाएगा। मैं कहता हूँ उसकी दिलकशी को बढ़ा देगा। आप यूं खोलेंगे, आपका दिल खुशी से बाग बाग हो जाएगा। बिल्कुल जी, सो दिल बाग बाग हो जाएगा विद द जार ऑफ जॉय। सो एंजॉय योर टी, एंजॉय लिप्टन विद द जार ऑफ जॉय। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। मुकाबला आज होना है, आमने सामने होगी एक तरफ टीम इस्लामाबाद तो दूसरी तरफ लाहौर, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स। क्या सिलसिला है, क्या आपको लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड इज टेकिंग ऑफ एट द राइट टाइम? पेशावर ज़ल्मी के साथ पिछला मैच खेला, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, जीता इस्लामाबाद यूनाइटेड। लाहौर कलंदर्स जिसको जीत दरकार है, बारिश की वजह से एक पॉइंट ज़रूर है उनके पास, मगर उसके अलावा कुछ नहीं कर पा रही लाहौर कलंदर्स। आई थिंक मिक्स परफॉर्मेंस कर रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि लाहौर तो बेचारी बिल्कुल ही अच्छा नहीं खेले 6 मैच। Yes. एक उसको पॉइंट ऑब्वियसली बारिश की वजह से मिल गया। तो अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड मिक्स मैच क्रिकेट खेल रही है। बॉलिंग मुझे उनकी बहुत वीक लगी है कि बॉलिंग में देखे ना कि आप 5 विकेटें लेने के बाद ऑलमोस्ट आप एक बंदे से 80 करवा देते हैं। समटाइम डजंट मैटर आप कितने अच्छे प्लेयर हो, आपका दिन भी अच्छा जा सकता है। तो क्रेडिट तो जमाल को जाना चाहिए, मैं जमाल को क्रेडिट नहीं मैं छीन रहा, बट आपकी बॉलिंग ऐसी हो कि आपकी बॉलिंग उसके ऊपर आपको छक्के पड़ते रहो, कंसिस्टेंटली मार खा रहे हो। तो उस पर आई थिंक शादाब विल डेफिनेटली स्पीक टू हिज बॉलर, और वो कई दफ़ा उसने कहा कि जी समटाइम वी डोंट प्ले स्मार्ट क्रिकेट, कि स्मार्ट क्रिकेट है क्या। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद की टीम के लिए कि इफ़ दे गोना पीक नाउ दे हैव टू परफॉर्म ऑल 3 डिपार्टमेंट। बिल्कुल, अगर वो 3 डिपार्टमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है ना टूर्नामेंट जीतने के लिए, वो होती है आपकी फील्डिंग और बॉलिंग। अगर आपकी फील्डिंग और बॉलिंग नहीं चलती ना, तो इट विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एनी कैप्टन और एनी टीम टू मतलब आगे निकलने के लिए। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड मिक्स खेल रही है, आज देखते हैं कैसा खेलते हैं। हो सकता है कि उनका मोमेंटम पिछले मैच जीतने से अच्छा बना हो, मगर आई एम श्योर एज ए सेड कि बहुत हिकअप्स थे पिछले मैच में, और उस हिकअप्स को ना मुझे लगता है कि इस्लामाबाद ज़रूर एड्रेस करेगी। आई बिलीव दैट। मुश्ताक अहमद साहब, ये जैसे कल इफ्तिखार अहमद ने एक बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, बड़े शॉट्स खेले, उनके साथ जॉर्डन ने खेले, उससे पहले बाबर ने भी रन्स किए, साइम भी रन्स कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये जो हाई स्ट्राइक रेट के साथ ये छक्के आपके सामने लग रहे होते हैं, तो आने वाले मैच में ये बैट्समैनों के दिमाग पर असर करते हैं? जैसे बिलखुसूस जो नए खिलाड़ी हैं जैसे सऊद और ख्वाजा नाफे, कि ये उसी फ्लो में जाने की कोशिश करते हैं कि हम भी बड़े बड़े शॉट्स खेलें, तो ये एक सोच असरअंदाज होती है कारकर्दगी के ऊपर? देखिए क्यों नहीं होती, अब यंग प्लेयर के लिए प्रोसेस से क्यों निकलते हैं वो, क्यों एकदम कंसिस्टेंसी नहीं आती? नाफे की कंसिस्टेंसी किधर गई, समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता। वो फर्स्ट क्लास से वो प्रोसेस से नहीं गुजरे होते कि सिचुएशन को रीड क्या करनी है। इस वक्त डिमांड क्या है गेम की, जब आप गेम की डिमांड को अंडरस्टैंड नहीं करते तो फिर आपकी जो कंसिस्टेंसी है उसमें बड़ी नाकामी के चांसेस हो जाते हैं। सो प्रोसेस इज़ द की।
जो इफ्तिखार है वो एक्सपीरियंस है, उसको पता है अब मेरे पास चॉइस कोई नहीं है। अगर यहाँ पे 10 ओवर रहते और 10 ओवरों में उसने मुल्तान सुल्तान ने करने होते 120 और उसको 6 विकेटें गिरी होती, तो उसको देखते हैं फिर इसको इफ्तिखार किस तरह लेके जाते हैं, कितना करीब लेके जाते हैं। फिर देखते हैं 4 रनों से जीतते हैं कि 20-40 रनों से जीतते हैं जो जीता है टीम। आई थिंक ये जो सिचुएशंस होती है ना, इसको रीड करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कोचेस का होना बहुत ज़रूरी है कि वो उस नाफे को ज़रूर बात करते होंगे। आई एम श्योर जितने एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं और कोचेस बैठे हैं वो कहते होंगे कि आप नेचुरल गेम खेलो अपना, मगर बाय योर टाइम। कई दफ़ा कंफ्यूजिंग टाइम हो जाता है कि यार छिक्का मारना आउट ना होना, मैं कमिंग बैक टू दैट माय ये मैसेज नाफे को ज़रूरी नहीं है। नाफे को मैसेज इस सीज़न में ये ज़रूरी है, बेटा पहले मैच में स्कोर किस तरह किया था 50, इस तरह किया था, हर मैच में ऐसे खेलना, 2 फेल हो गए, 3 में तुम जिताओगे। बिल्कुल। आपने अभी वो सीखी नहीं है, बैटिंग आर्ट नहीं सीखा, आप अपने नेचुरल जैसे क्लबों में खेलते हो वैसा खेलो जाके। जो उस्मान खान खेला है वो क्लबों में यूए में ऐसे खेलता है, 2020 ऐसे खेलता है, उसने भी खेला है, कोई इधर मार रहा है, कोई इधर मार रहा है, कोई मारी जा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ है। अब वो स्ट्रेंथ में जिस दिन चलेगा फिर 100 ही करेगा। अब नाफे को पता चल गया कि मैंने ये ऐसे करना, मुझ पर डिपेंड करने लगे। ये डिपेंड जो करते हैं ना, जब कहते हैं ना कि अच्छा खेलने लगे, यार तुम टूर्नामेंट जिताओगे, कल भी मैच में स्कोर करना है, ये एक्सपेक्टेशन जो होती है ना छोटे बच्चों को स्पेशली, ये बहुत मुश्किल में डाल देती है। कई दफ़ा भारी होती है ये एक्सपेक्टेशन बहुत, और उसका वजन ज़्यादा प्लेयर्स नहीं उठा पाते। बट प्रिडिक्शन की भी जो वजन होता है ना वो अच्छा खासा भारी होता है। और यस, प्रिडिक्शन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। क्या सिलसिला है प्रिडिक्शन का और क्या प्रिडिक्शंस रही हैं। सो यस, प्रेडिक्शन की तरफ जाते हैं। आप लोगों से प्रेडिक्शंस आज की पूछते हैं। इट इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स। हाँ, लाहौर कलंदर्स। ये तो भाई आखिरी मैच तक लाहौर कलंदर्स है। वो ये हारे, आपने वो जो है ना जीते। बीच में एक उस पे कहा था ये आखिरी दफा मैं लाहौर कलंदर्स को चुन रहा हूँ। देखिए बात ये है, वो पहले मैच के बाद मेरी एक राय थी, लेकिन उसके बाद मैंने कहा इतने हम शुरू दिन से आए तक उसके बाद आपने कहा मैं वैसे ही हार रहा हूँ, मैं हारते ही रहूँ। 2 मैच ही हुए थे ना, लेकिन आखिरी मैच तक लाहौर कलंदर हारे भले जीते। 2 मैच बाकी रह गए ना मुशीब भाई। नहीं, मगर अपनी सेल्फ प्राइड रखनी चाहिए बंदे को। ठीक है, जीत ही जाएंगे ना मुशीब भाई। चले, वजह क्या आपके पास? वजह भी तो पूछे ना बंदा। देखिए इसमें ये पसंदीदगी के ऊपर है, उसके अलावा कोई बायस है आपका। हाँ, इस मामले में शहरी बायस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस मामले में ठीक है। अब मेरा ख्याल है हाफिज साहब, इसके ऊपर आप थोड़ा रिव्यू करें अपनी सोच पे जी। उसके लिए मैं कह रहा हूँ रिव्यू करने के लिए कि देखें लोग सुन रहे हैं आपको, और लोग कहते हैं कि यार ये तुक्के से अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्रिकेट की बात नहीं कर रहे। क्रिकेट के स्किल को सामने रख के हार जीत आपकी अलग है कि जी लाहौर मेरा पसंदीदा टीम है, पसंद करता हूँ लाहौर को, फीलिंग सारी। जैसे मुझे किसी गोरे ने सवाल किया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब मैंने इंग्लैंड का साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, तो उसने कहा कि जी आप तो पाकिस्तानी हैं और इंग्लैंड के कोच बन गए, पहला एशियन कोच था तब मैं, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। तो मैं बैठा प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोरे ने एक सवाल किया, वो आपको पता होमवर्क कर कहते बताओ मुशी, व्हाट हैपन इफ यू प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान एंड कोचिंग इंग्लैंड, व्हाट हैपन देन। अब मुझे फंसा दिया उसने। अब मैंने उसको, उस वक्त मेरी ईमानदारी ही बचानी थी मुझे, कोशिश की मैंने कहा लुक एज ए प्रोफेशनल आई एम विद इंग्लैंड, so I'll give them whatever I can, give my experience against Pakistan, but my feelings, my heart with Pakistan. You cannot change my feelings, but at the moment England, professionalism with England. So as an anchor, sometimes professionalism says that कि ना कौन टीम जीतेगी, क्यों जीतेगी, कैसे जीतेगी, क्यों उसको मैंने चूज किया। I think people will learn about इमोशंस असाइड, yes, एंड देन आपको जो है टेक्निकलिटी बदलो। क्या राय दी है मुशीब भाई आपने, कि आपने कहा कि आखिर में आप अपने जज्बात के साथ रहें। हाँ, नहीं ये नहीं कहा, नहीं ये नहीं कहा, जिस बात नहीं कहा, प्रोफेशनलिज्म का है। अच्छा, मेरे ख्याल से प्रेडिक्शन कर लेते हैं इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए। व्हिच इज योर टीम टुडे? मैं बाद में बताऊंगा। चलें जी। ये आपने कोई नई गेम चलाई है सबसे। बाकी टीम्स आपको बताते चलें कि मोमिन साकिब का भी यही मानना है कि लाहौर कलंदर्स जो है वो जीत हासिल करेगी। मोमिन भी अपने जज्बात के बहाव में बहते चले गए हैं। लाला का ये कहना है, शाहिद खान आफरीदी की प्रेडिक्शन ये है दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड वुड बी विनिंग दिस मैच टुडे, एंड आई वुड गो विद इस्लामाबाद यूनाइटेड एज वेल। इस्लामाबाद यूनाइटेड। आज लाहौर। प्रेडिक्शन टेबल क्या है? प्रेडिक्शन टेबल पे नजर डाल लेते हैं कि कौन कहाँ अभी किस प्लेस पर है। ये लोग हमारा एनालिस्ट प्रेडिक्शन टेबल है, ये बिल्कुल ना आप कंफ्यूज होइएगा। सवेरा पाशा 22 मैचेस, 14 ठीक हैं, 6 गलत हैं, 30 पॉइंट्स के साथ एक बड़ी बर्तरी के साथ सबसे आगे। मोमिन साकिब
22 मैचेस में 20 पॉइंट्स, 9 ठीक हैं, 10 गलत हैं। मोहन साकिर साहब भी ऊपर जा रहे हैं जी। 22 मैचेस में 18 पॉइंट। मुशीब भाई आपके कैसे गलत होंगे इतने ज़्यादा? 22 मैचेस में 8 गलत, 8 ठीक, 11 गलत, 18 पॉइंट्स मुशीब भाई के भी हैं। शाहिद खान आफरीदी साहब 22 मैचेस में 8 ठीक, 11 गलत, 18 पॉइंट्स। हाफिज़ इमरान साहब 22 मैचेस में 7 ठीक, 12 गलत, 16 पॉइंट्स। और सबसे आखिर में हमारे प्यारे पीजे भाई 13 मैचेस, 6 ठीक हुए, 4 गलत हुए, 14 पॉइंट्स के साथ पीजे भाई भी जो हैं वो इस वक्त छठे नंबर पर है। आज की प्रेडिक्शन मेरे ख्याल से सिर्फ पीजे मीर साहब की ठीक हुई है, हम सब की प्रेडिक्शन अच्छा, गलत उन्होंने हुई। उल्टा कहा था। कराची। हाँ हाँ, उन्होंने अच्छा, कराची चुना। मुझे सोते सोते कह रहे थे। सो यस, प्रेडिक्शंस का सिलसिला तो इसी तरह चलता रहेगा। सवालात के सिलसिले पे आती हूँ। आप लोग जो हैं कोई सवाल पूछना चाहेंगे? किसी के पास माइक, जिसके पास है? कौन? आप मेरे भाई बहुत बातें कर रहे थे ना, आप पूछो सवाल। आप कहाँ हैं? बहुत बातें कर रहे थे, सारी बातों की आवाज़ें मुझे आपके पास से आ रही थी। कोई सवाल है आपका, आप पूछना चाहेंगे? टीम आपकी कौन सी फेवरेट है? अभी जब मैं पीएसएल की बात करती हूँ, कौन सी टीम फेवरेट है? लाहौर है, कराची है? हाँ? लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर्स। क्यों? लाहौर से बिलोंग करता? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से लाहौर कलंदर्स आपकी जी। favorite? लाहौर। ठीक है। और किसी के पास सवाल है? और बताएं जी। जी इधर माइक कीजिएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम मुशीब भाई, मेरा सवाल मुशीब भाई से है कि देखें पीएसएल में हर बार नए से नए बॉलर आते हैं। फास्ट बॉलिंग के हमारे पास एक पूरी फौज है। मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे फास्ट बॉलर कोई 1 या 2 सीज़न खेलते हैं, उसके बाद इंजरी का शिकार हो जाते हैं। जैसे शाइन भी में उनको स्पेशल यूके जाना पड़ा रिहैब में रहने के लिए। तो ऐसा कुछ है कि अब जो नेक्स्ट, जैसे अभी हनैन खेल रहे हैं, नए से नए फास्ट बॉलर आ रहे हैं, लेकिन पुराने जो हैं जैसे अनवर अली हैं, जुनैद खान है, वो इंजरी के बाद वापस आए ही नहीं हैं, इंजरी का शिकार हो गए। अभी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई रिहैब के लिए या मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए ऐसा कोई काम किया जा रहा है? अच्छा, वैलिड क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक पीसीबी काफ़ी इस पे पैसा खर्च कर रहा है। आई थिंक काफ़ी जो बाहर से लोगों से कंसल्ट किया जा रहा है। जो हमारे जो फिजियो हैं वो हैं साउथ अफ्रीकन, वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। मगर रिसेंटली आप याद रखिएगा कि आपको रिहैब करने के लिए यू नीड एक्सपर्ट पीपल। सो आई थिंक पीसीबी डेफिनेटली इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे पैनल रखेंगे ताकि उनके प्लेयरों को इंजरी और जो भी रिहैब करना, ताकि वो प्रोफेशनलों के साथ काम कर सकें, ताकि वो जल्दी से पाकिस्तान टीम में आगे दोबारा परफॉर्म कर सकें। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरत है एक अच्छे से मेडिकल पैनल होने की। और आप पूछ लो सवाल जल्दी से, वक्त अस्सलाम वालेकुम। ख़त्म हो गया। मेरा सवाल सर ये है कि टूर्नामेंट्स और भी हैं काफ़ी, लाइक आईपीएल जैसे, तो सब में 8 से 10 टीमें होती हैं। तो ये पीएसएल का मज़ीद आगे 6 टीम से आगे मतलब 8 करने का कोई इरादा वगैरह है? आई थिंक 2010 साल के बाद ना एक विंडो है, उस विंडो में मेरे ख्याल 2 टीमें आएंगी मुझे लगता है। और ये 10 साल तक तो ये कॉन्ट्रैक्ट 6 फ्रेंचाइज के साथ साइन किया हुआ है पीसीबी ने, जो हमें पता है इन्फॉर्मेशन, जो मुझे पता हो सकता है मैं गलत हूँ। नहीं, सही information। सही ऐसे ही 10 साल के बाद फिर 2 टीमों को इंडल्ज किया जाएगा, उससे क्रिकेट और अच्छी होगी और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा साइन है। अगले साल से मेरा ख्याल 2 टीमें ज़रूर शामिल हो जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। सो यहाँ पे वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। यस, अगले साल के बाद से हमें 2 टीम्स और ज्वाइन इन कर सकेंगे, बिकॉज 10 साल का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये ख़त्म हो जाएगा। अभी फ्रेंचाइजीज़ ने खुद को सेव किया हुआ इस 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ। एंड वक्त हाफिज़ यहाँ पे ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मेरे ख्याल इजाज़त लेनी चाहिए। बिल्कुल जी। सो डिस्कशन को हम यहाँ पर वक्फा नहीं है, यहाँ पर आज के दिन का अख्ताम हो रहा है, स्टम्प्स हो रहे हैं, डे ऑफ हो रहा है। सवेरा साहब को इजाज़त दें, मुश्ताक साहब आपसे भी इजाज़त चाहते हैं, ये तमाम देखने वाले आपसे भी इजाज़त चाहते हैं, और ये जो वहाँ पर बैठे हैं टेलीविज़न पर, आप सब लोगों से भी इजाज़त चाहते हैं। आप सब लोग अपना बहुत सा ख्याल रखें। सांसों ने वफा की, आंखें खुलती रहीं, तो आपसे मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। सवेरा और हाफिज़ इमरान आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।